हमारे पुराणों और उपनिषदों में ऐसी कई कहानियां हैं जिन्हें सुनने के बाद हम अपनी सोच को एक सही दिशा दे सकते हैं। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जो कि कठोपनिषद से ली गई है। यह कहानी आत्मा, मृत्यु और मोक्ष के गहरे रहस्यों को उजागर करती है। यह कहानी है नचिकेता और यमराज की कथा। इस कहानी को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह कहानी आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। कहानी शुरू होती है ऋषि वाजश्रवा से, जो कि एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। इस यज्ञ में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान करने का वचन दिया, लेकिन दान में उन्होंने बूढ़ी और कमजोर गायें भी दी जो ना तो दूध दे सकती थी और ना ही खेत जोत सकती थी। यह देखकर उनका पुत्र नचिकेता चिंतित हो गया। उसने अपने पिता से सवाल किया, पिताजी, जो दान आपने किया क्या वह योग्य है? क्या इससे आपको पुण्य मिलेगा? नचिकेता का यह सवाल सुनकर वाजश्रवा क्रोधित हो गए और गुस्से में कह दिया, यदि तुझे इतना ही सत्य का ज्ञान है तो जा, मैं तुझे मृत्यु को दान करता हूँ। अपने पिता के शब्दों को गंभीरता से लेते हुए नचिकेता यमलोक की ओर चल पड़ा, लेकिन जब वह यमलोक पहुंचा तो यमराज वहां नहीं थे। नचिकेता ने 3 दिनों तक बिना खाए पिए उनकी प्रतीक्षा की। तीसरे दिन जब यमराज लौटे तो उन्होंने नचिकेता का तप देखकर उसे 3 वरदान देने का वचन दिया। पहले वरदान में नचिकेता ने कहा, मेरे पिता मुझसे क्रोधित ना हो और मुझे वापस देखकर प्रसन्न हो। यमराज ने यह वरदान तुरंत दे दिया। दूसरे वरदान में नचिकेता ने अग्नि विद्या का रहस्य मांगा जिससे स्वर्ग तक पहुंचा जा सके। यमराज ने उसे यज्ञ की विधि समझाई और इसे नचिकेता अग्नि का नाम दिया। तीसरे वरदान में नचिकेता ने आत्मा और मृत्यु का रहस्य पूछा। उसने कहा, मुझे यह बताइए कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा सच में अमर है? यमराज ने पहले तो मना कर दिया और उसे दुनिया के सभी सुखों का प्रस्ताव दिया, लेकिन नचिकेता अपने सवाल पर अडिग रहा। आखिरकार यमराज ने कहा, सुनो नचिकेता, आत्मा ना तो मरती है और ना ही जन्म लेती है। यह अजर, अमर और अविनाशी है। मृत्यु केवल आत्मा का शरीर बदलने की प्रक्रिया है। सच्चा ज्ञान और आत्मा को पहचानने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। यह मोक्ष मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करता है। यमराज की इस गूढ़ ज्ञान को सुनकर नचिकेता आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझ गया और उसने मोक्ष का मार्ग अपनाया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और आत्मज्ञान के लिए हमें धैर्य और दृढ़ता की जरूरत है। भौतिक सुख केवल क्षणिक है, लेकिन आत्मा का ज्ञान अनंत है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार एक और रोचक कहानी के साथ मिलेंगे। हर हर महादेव।